इस वीडियो में आप इस एथलीट को ध्यान से देखना। जिस टाइम पे कर्व खत्म हुआ उस टाइम पे इस एथलीट के आगे 3 एथलीट और थे, लेकिन जो ये स्ट्रेट था इसमें इस एथलीट की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इसने अपने आगे वाले तीनों एथलीट को क्रॉस कर दिया और 200 मीटर को 20.06 सेकंड्स में कंप्लीट करा। लेकिन इस रेस में ऐसा क्या हुआ कि ये एथलीट पीछे होने के बावजूद भी फर्स्ट आ गया। इस पॉइंट पे ये एथलीट सबसे आगे है। अगर हम इन दोनों एथलीट के स्ट्राइड लेंथ को कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दोनों एथलीट का पैर जमीन पे टच हो चुका है। अब इसके बाद हम वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और इन एथलीट का अगला पैर इस जगह पे टच हुआ है। दोनों पोजीशन में इनके पैरों के बीच का डिफरेंस लगभग सेम लग रहा है, तो इससे हम लोग ये मान सकते हैं कि इन दोनों एथलीट की स्ट्राइड लेंथ बराबर थी। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्ट्राइड लेंथ इनटू स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी। अब क्योंकि दोनों एथलीट की स्ट्राइड लेंथ बराबर लग रही है तो इससे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इस एथलीट की स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। और इसे वेरीफाई करने के लिए मैंने इन दोनों एथलीट के 5 स्टेप के टाइम को देखा। इस एथलीट का पैर इस पॉइंट पे ग्राउंड पे टच हो चुका था और इसके बाद इसने अगले 5 स्टेप 1.10 सेकंड में कंप्लीट करे और वहीं पे इस एथलीट का पैर इस जगह पे टच हुआ था और इसने अपने अगले 5 स्टेप 1.05 सेकंड्स में कंप्लीट करे। ये एथलीट फर्स्ट इसलिए आया क्योंकि इसके स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा अच्छी थी बाकी के एथलीट के कंपैरिजन में। अब इस एथलीट की स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा अच्छी क्यों थी? अगर हम इस एथलीट को देखें तो जब इसका पैर इसके हिप के नीचे आ रहा है उस पॉइंट पे इसका जो दूसरा पैर है वो इस पोजीशन पे है, और वहीं पे अगर हम इस एथलीट को देखेंगे तो जब इसका पैर हिप के नीचे आता है तब इसका दूसरा पैर पहले पैर से काफी ज्यादा आगे जा चुका है। और इससे हम ये मान सकते हैं कि इस एथलीट का पैर पीछे से आगे ज्यादा स्पीड में आ रहा है, जिसकी वजह से इस एथलीट की स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी। और अगर आप चाहते हो कि आपका पैर भी पीछे से आगे ज्यादा स्पीड में आए तो उसके लिए आपको एक मसल पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और उस मसल का नाम है हिप फ्लेक्सर्स।